गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में जाओ की फैनलिंग की बहुत ज्यादा क्लोज आने लगती है और फैन को लगता है कि साई से जाओ किसे किस करने वाली है और इस वजह से फैन अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जाओ की तो फैनलिंग के पास इसलिए जा रही थी क्योंकि वो फैनलिंग के पास रखा हुआ कप उठा सके और कप को उठाकर जाओ की वहाँ चली जाती है और बेचारा फैंगलैंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जाओ किसे किस करेगी, लेकिन पर ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बाद जाओ की फैंगलैंग को पेपर प्रिंट कर देती है जो उसने मीटिंग के लिए रेडी किए होते हैं और पेपर देकर जाओ को जान लगती है। लेकिन तभी फैन जाओ को रोकता है और उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना मुझसे क्या। लेकिन जाओ की फैंगलैंग की बात नहीं सुनती है और उसके बाद कोविड के वहाँ चली जाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फैंगलैंग आराम से खड़े होकर कॉफी पी रहा होता है और तभी वहाँ पर मिस्टर आते हैं फैंगलैंग को ये बताने के लिए कि आज उनकी मीटिंग है 3 बजे। इसके बाद फैंगलैंग हान से बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने कल रात किसी लड़की को किस किया था, लेकिन अब वो लड़की उसे अवॉइड कर रही है। और ये सुनकर मिस्टर समझाते हैं कि फैंगलैंग किसी दोस्त की बात नहीं कर रहे बल्कि अपनी बात कर रहे हैं। जिसके बाद हान बोलता है कि शायद से लगता है कि वो लड़की जानबूझकर दोस्त को अवॉइड कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि आपका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मिस करे और इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। और इसके बाद बातों हान पूछता है कि क्या आपके दोस्त की ये पहली किस थी क्या। लेकिन फैंगलैंग रिएक्शन से मिस्टर हान समझाते हैं कि उनकी पहली किस थी और ये देखकर मिस्टर हान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हान जाओ से मिलता है और बोलता है कि तुम ये सब कुछ फैंगलैंग की अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना। तो जाओ की हाँ बोलती है। हान ये सुनकर खुश होता है और बोलता है कि ठीक है तुम अच्छा करे, तुम्हारे तरीके काम कर रहा है। और इसके बाद हान जाओकी को और भी बहुत सारी एडवाइस देता है। इसके बाद जाओकी फैंगलैंग के पास जाती है जहाँ फैंगलैंग बोलता है कि मुझे एक अच्छी शॉप पता है जहाँ फ्राइड चिकन मिलते हैं और मुझे पता है कि तुम्हें चिकन खाना कितना तो पसंद है। लेकिन जायोकी इसके लिए मना कर देती है, वो बोलती है कि मुझे पसंद नहीं है। जिसे फैंगलैंग बोलता है कि तुम्हें पसंद है, तुमने खुद ने कल रात को खाए थे वो सारे। और फिर जायोकी बोलती है हाँ मुझे पसंद था लेकिन अब नहीं है ना। इसके बाद फैंगलैंग बोलता है कि देखो तुम्हें हमेशा हर चीज के लिए लॉयल रहना चाहिए, तुम ऐसे किसी और चीज पसंद नहीं कर सकती। यहाँ पर ऑटोमेटिक फैंगलैंग अपनी बात कर रहा होता है ना चिकन की, जिस पर जायोकी बोलते जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फैंगलैंग जायोकी की बात सुनकर गुस्से में उठकर जायोकी के पास जाता है, लेकिन जायोकी धक्का मारकर फैंगलैंग को साइड कर देती है और कहती है कि मुझे इसमें बहुत सारा काम करना है। और ये कहकर जायोकी वहाँ चली जाती है। इसके बाद फैंगलैंग हान से बोलता है कि तुमने जायोकी को इतना सारा काम क्यों दिया है। जिस पर हान बोलता है कि बॉस आपने तो कहा जायोकी को बहुत सारा काम देना ताकि जायोकी की कमी छूट चली जाए। इसके बाद जायोकी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिस्टर वॉन्ग से मिलने आई होती है, लेकिन वॉन्ग यहाँ पर नहीं होते हैं जिस वजह से जायोकी थोड़ी बहुत साइड जाती है। लेकिन इसके बाद जायोकी के पास जैंग आता है। जैंग वही लड़का है जो केप टाउन से आया, मतलब कि जायोकी प्लेनेट से, और यहाँ पर जैंग जायोकी मिशन में हेल्प करने आया होता है। इसके बाद जैंग जायोकी से बोलता है कि तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो अपने काम के बारे में। फिर इसके बाद सीन शूट होता है जहाँ पर फैंगलैंग की मीटिंग चल रही होती है और वहाँ कांग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कोई फैंगलैंग के रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए हाँ ना करे। लेकिन कांग शॉक्ड जाता है जब जाओ फैंगलैंग के रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए हाँ कर देता है। और इसके बाद जैसी मीटिंग खत्म होती है कांग फैंगलैंग से बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने जाओ को इस बात के लिए राजी कर लिया। लेकिन फैंगलैंग ये बात हमें याद रखना, अगर तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट से हमें लॉस हुआ तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। इसके बाद वहाँ पर हान आता है और बोलता है कि मिस्टर खान आप टेंशन मत लीजिए, आप बस अपने बालों की टेंशन लीजिए ओके। और हान की बात सुनकर कांग वहाँ चला जाता है, लेकिन फैंगलैंग को ऐसी आती है कि उसने क्या बोल दिया। इसके बाद हान फैंगलैंग से बोलता है कि शायद से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हमारे नए रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन फैंगलैंग मिस्टर हान से पूछते हैं कि समझ जाएगी कहाँ पर है, क्या वो अभी तक भी नहीं आई वहाँ से। जिस पर हान बोलता है कि नहीं बॉस अभी तक जायोकी नहीं आई है यहाँ पर। और दूसरी तरफ जायोकी और जैंग की मीटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद जैंग जायोकी से बोलता है क्या तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं। और इसके बाद जैंग जायोकी को एक रेस्टोरेंट के अंदर चिकन खिलाने के लिए जाता है जहाँ पर जायोकी बड़े चाव चिकन खा रही होती है। और एक तरफ जैंग जायोकी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि वो किस तरह चिकन खाई जा रही है। और इसके बाद जैंग जायोकी से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो अपने घर के लिए चिकन पैक करा सकती हो। जिस पर जायोकी बोलते कि हाँ क्यों नहीं। और ये बोलने के बाद जायोकी खुद ही वेटर से बोलते कि प्लीज मेरे घर के लिए चिकन पैक कर देना। और जाएंगे सब देख कर सोचता है कि जायोकी को फ्राइड चिकन कितना पसंद है। इसके बाद हम सभी फैंगलैंग को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी फैंगलैंग जायोकी को देखता है और उसे कॉल करके बाहर आने के लिए बोलता है। और इसके बाद फैंगलैंग जायोकी से बोलता है कि जब मैंने तुमसे बोला था कि चिकन खान चलते हैं, जब तुमने मुझे मना कर था और अब यहाँ पर किसी और साथ बैठकर बड़े आराम से फ्राइड चिकन खा रही हो, क्या बात है। जिस पर जायोकी बोलते ही मेरा मन कर रहा था चिकन खाने का, इसलिए मैं चिकन खाना आ गई। इसके बाद फैंगलैंग गुस्सा आता है और गुस्से में जायोकी चिकन छीनकर सामने वाले कपल को दे देता है, लेकिन जायोकी अपना चिकन उन लोगों से वापस मांगती है। इसके बाद फैंगलैंग जायोकी को उठाकर बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे खरीदे हुए चिकन खा सकती हो और किसी शख्स के नहीं। और ये बोलने वाला फैंगलैंग जायोकी कार में बैठा देता है। इसके बाद हम सभी को मिस चाय के कैफे में हॉन्ग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जायोकी से मिलने आई होती है। और इसके साथ साथ हॉन्ग मिस चाय को पूरा कैफे बुक कर लेती है सिर्फ और सिर्फ जायोकी से बात करने के लिए। और इसका फैंगलैंग की मॉम जायोकी को क्रेडिट कार्ड देती है, जिसे देखकर जायोकी बोलती है तुम चाहे मुझे कितने पैसे दे दो, लेकिन फैंगलैंग को नहीं छोड़ने वाली। जिसे फैंगलैंग की मॉम बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दे रही कि तुम फैंगलैंग दूर चले जाओ, बल्कि क्रेडिट कार्ड मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम फैंगलैंग के पास रहो और मुझे फैंगलैंग की हर एक खबर मुझे देती रहो। जिस पर जायोकी एग्री हो जाती है और ये सारी बातें मिस्टर सुन लेते हैं और जाकर सारी बातें फैंगलैंग बता देते हैं। फैंगलैंग ये सारी बात सुनकर बहुत शॉक्ड होता है और जाकर मिस्टर जैंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि जायोकी ऐसा कुछ कर सकती है। और इसके बाद फैंगलैंग मिस्टर जैंग से पूछते हैं कि अगर उसने पैसे लिए होंगे तो इसका पता मैं कैसे लगा सकता हूँ। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि अगर उसने पैसे लिए होंगे तो वो पक्का उन पैसे खर्च करने की कोशिश करेगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम
सभी देखते हैं कि जायोकी और साबू और मिस चाय ये सभी शॉपिंग करने आई होती है, जहाँ पर साबू और मिस चाय बहुत सारी शॉपिंग करती है। लेकिन जायोकी शॉपिंग नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। क्योंकि जायोकी जैसे बिल देखती है तो डर जाती है क्योंकि बिल बहुत लंबा चौड़ाया होता है और इसी वजह से जायोकी अपने लिए कुछ नहीं ले पाती। और इसके बाद वो सभी शॉपिंग करके आते तो फैंग लैंग उन्हें देखता है और फैंग लैंग उन्हें देखकर मिस्टर जैंग की बात याद करता है और सोचता है कि अगर जायोकी ने पैसे लिए होंगे तो वो उन पैसों जरूर खर्च करेगी। और जायोकी ने वैसे ही किया और ये सब देखकर फैंग लैंग को गुस्सा आता है और वो मान लेता है कि जायोकी ने फैंग लैंग की मॉम से पैसे लिए हैं। इसके बाद जायोकी फैंग लैंग के पास जाती है एक हेयर बैंड लेके, क्योंकि भले जायोकी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया हो लेकिन उसने फैंग लैंग के लिए हेयर बैंड लिया था, जिसे लेकर जायोकी फैंग लैंग के पास जाती है। लेकिन फैंग लैंग गुस्से में डोर बंद कर देता है और ये देखकर जायोकी थोड़ा बहुत कंफ्यूज होती है कि फैंग लैंग ने ऐसे क्यों किया। और इसके बाद मिस चाय जायोकी से बोलती है कि शायद से तुमने छोटा गिफ्ट लिया इसलिए शायद से फैंग लैंग को पसंद नहीं आया होगा। और मिस चाय की बात पर जायोकी एग्री करती है, उसे लगता है कि शायद से ऐसा ही हुआ होगा। इसके बाद फैंग लैंग डॉक्टर जैंग को कॉल करता है और जैंग से बोलता है कि तुमने सही कहा था, जायोकी ने पैसे लिए हैं। एनीवेज इसके बाद जायोकी फैंग लैंग कॉल करती है और फैंग लैंग को आज के डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर फैंग ली भी आता है। और फैंग लैंग डॉक्टर जैंग को आने के लिए बोलता है और कहता है कि एक बार आप जाकर देख लो कि जायोकी ने पैसे लिए हैं नहीं। और डॉक्टर जैंग फैंग लैंग की बात मान लेते हैं और आने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जायोकी डिनर तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग आता है और बोलता है कि क्या मुझे कॉफी मिल सकती है। जिस पर जायोकी बोलते हैं शॉप तो बंद हो चुकी है इसलिए कॉफी थोड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन लो ये तुम ड्रिंक पी लो। जिसके बाद जैंग बोलता है क्या तुम लोग डिलीवरी करते हो, अगर करते हो तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद जायोकी जैंग को अपने वीचैट पे ऐड कर लेती है और दूसरी तरफ मिस चाय जायोकी और जैंग को आपस में बात करते हुए देख लेती है। और जैंग के जाने के बाद मिस चाय बोलती है कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम था, जिस पर जायोकी बोलती है कि वो मेरा क्लाइंट था। और ये सुनने के बाद मिस चाय थोड़ा रिलैक्स फील करती है और जायोकी से बोलती है कि तुमने फैंग लैंग को बीच में छोड़ दिया तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जिस पर जायोकी मिस चाय से बोलती है आप टेंशन मत लो, मैं फैंग लैंग को कभी नहीं छोड़ने वाली। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद में जैंग और साबू आते हैं और इसके बाद डॉक्टर जैंग और फैंग लैंग भी आते हैं। जिसके बाद जैसे मिस चाय डॉक्टर जैंग को देखती है तो उन्हें लगता है कि शायद से उनका एक्स था जो वापस आ गया है और इसलिए मिस चाय डॉक्टर जैंग को हक कर लेती है। जिस पर डॉक्टर जैंग मिस चाय से बोलते हैं कि आप गलत समझ रही हो, मैं आपका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि मैं डॉक्टर जैंग हूँ और मैंने आपको कभी देखा भी नहीं है। और डॉक्टर जैंग की बात सुनने के बाद मिस चाय सबके सामने रुकती है और रोते हुए अंदर चली जाती है और मिस चाय के पीछे जायोकी चली जाती है। और जायोकी जाने के बाद फैंग लैंग डॉक्टर जैंग से पूछता है कि आपको क्या लगता है जायोकी ने पैसे लिए होंगे या नहीं। जिस पर डॉक्टर जैंग फैंग लैंग से बोलता है कि अगर उसने पैसे लिए होते तो वो तुमसे आइस कॉन्टेक्ट नहीं बना पाती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि जायोकी ने पैसे लिए होंगे। इसके बाद हम सभी दूसरी तरफ देखते हैं कि जायोकी और मिस चाय आपस में बात कर, जहाँ पर जायोकी देखती है कि मिस चाय एक्टिंग कर रही थी क्योंकि वो जगह वहाँ पर मेकअप कर रही थी, जिसे देखकर जायोकी बोलती है कि आप तो रो रही थी ना। जिस पर मिस चाय बोलती है कि मैं तो एक्टिंग कर रही थी, मुझे तो बस यहाँ पर आकर अपना मेकअप ठीक करना था। और इसके बाद मिस चाय जायोकी से बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी बहुत बार हेल्प करी है, क्या प्लीज तुम मेरी एक बार हेल्प कर सकती हो, क्योंकि देखो ना बाहर कितना हैंडसम लड़का आया है और मुझे वो पसंद भी आ गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। और जायोकी मिस चाय की ये बात सुनने के बाद मिस चाय को हाँ बोल देती है और बोलती है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी। और जायोकी ऐसा ही करती है, वो बार बार अपनी सीट चेंज करती है क्योंकि जायोकी को मिस चाय की जो हेल्प करनी थी। और फाइनल जायोकी काम हो जाता है, वो मिस चाय को डॉक्टर जैंग के पास बैठा देती है। फिर इसके बाद डॉक्टर जैंग फैंग लैंग को मैसेज करता है और बोलता है कि अगर उसने पैसे लिए होंगे तो वो पक्का वो आज हम सभी को बहुत ही एक्सपेंसिव खाना खिलाएगी। और जैसे जायोकी डिनर लेकर आते तो फैंग लैंग और मिस्टर जैंग देखते हैं कि जायोकी जो डिश लेकर आई होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसे देखकर फैंग लैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में सभी से बोलता है कि वो ड्रिंक करने जा रहा है। जिसके बाद जायोकी उसके पीछे जाती है और फैंग लैंग से बोलते है तुम आज क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और इसके बाद जायोकी फैंग लैंग को हेयर बैंड पहना देती है और इसके बाद जायोकी फैंग लैंग को क्रेडिट कार्ड दे देती है जो कि उसे फैंग लैंग की मॉम ने दिया था। जिसके बाद जायोकी फैंग लैंग से बोलती है कि मैंने इसमें से आधे पैसे मिस चाय और साबू के ऊपर खर्च कर दिए उन्हें शॉपिंग कराने में, और इसमें से आधे पैसे मैंने आज के डिनर के लिए खर्च कर दिए और बाकी के सारे पैसे तुम अपने आरडी में लगा सकते हो। जिसे फैंग लैंग हैरान होता है, उसे कहता है कि वो ये क्रेडिट कार्ड मुझे क्यों दे रही है। जिसके बाद जायोकी बोलते है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था कि मैं तुम पर नजर रखूं हमेशा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगी इस बदले में, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना आता है। इसके बाद जायोकी को मिस चाय ड्रिंक लेने के लिए बुलाती है, जिसके बाद जायोकी वहाँ चली जाती है और इसके बाद फैंग अपने आप को मिरर में देखता है कि वो इस समय कैसा लग रहा है और खुद को शीशे में देख कर स्माइल भी करता है। फैंग लैंग भी ना। खैर इसके बाद मिस चाय वहाँ पर आ जाती है और मिस चाय को देखकर फैंग लैंग अपना हेयर बैंड उतार देता है। इसके बाद मिस चाय फैंग लैंग से बोलती है कि जायोकी एक बहुत अच्छी लड़की है, उसने कल रात हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया, और जो ड्रेस उसे पसंद आई थी वो उसे भी नहीं ले पाई क्योंकि हमारी वजह से बहुत सारा बिल आ गया था। फैंग लैंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं और दूसरी तरफ कांग और उसकी सिस्टर दोनों जायोकी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम उन्हें भाई से बोलती है कि देखो जायोकी मुझे किस तरह की रिपोर्ट सेंड कर रही है फैंग लैंग के बारे में कि फैंग लैंग ने आज क्या खाया, क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है और उसे क्या पसंद और क्या नहीं, और कहते कि इतने सारे पैसे उसने लिए लेकिन मेरा काम कुछ भी नहीं किया। फिर इसके बाद हम सभी को फैंग लैंग और जायोकी को दिखाया जाए, जहाँ पर जायोकी फैंग लैंग को उसके मॉम के पास भेजे मैसेज दिखाती है कि उसने उसकी मॉम को क्या क्या मैसेज किए थे। इसके बाद जायोकी को साबू उसकी हेल्प के लिए बुलाती है। फिर जैंग फैंग लैंग के पास आता
आता है और वो कहता है कि मुझे जायोकी इंसान नहीं लगती, क्योंकि देखो ना कोई इंसान ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है बल्कि तुमसे प्यार करती है। और ये सब बोलकर डॉक्टर जाए वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद जायोकी साबू दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पास फैमिली भी सो रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों काम कर होती है। लेकिन तभी साबू के हाथ में शॉर्ट सर्किट होने लगता है, जिसके बाद जायोकी साबू को लेके जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर फैमिली उठ जाता है और वो उठकर साबू के पास जाता है, लेकिन साबू वहाँ चली जाती है और फैमिली भी उसके पीछे आने लगता है। इसके बाद जायोकी के पास फैनलैंग आता है और बोलता है कि तुमने मेरी बहुत सारी हेल्प करी है, जिसके बदले मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़े मॉल में लेके जाऊंगा। ये सुनकर जायोकी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो सोचती है कि इस समय सारे मॉल तो बंद होंगे। लेकिन तभी फैनलैंग बोलता है तुम टेंशन मत लो। इसके बाद फैनलैंग जायोकी मॉल लेके जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन फिर फैनलैंग क्लैप करता है और लाइट जल जाती है, जिसे देखकर जायोकी बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद फैनलैंग और जायोकी एक दूसरे को देखते रहते हैं और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। कसम से यार लिटरली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। खैर एनीवेज मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए आप देखते रहिए इच्ची ड्रामा को।